Good morning, friends. I welcome you again to my YouTube channel Eco Tutorials. Today we are starting lecture series on CBSE plus 1 economics, and the first chapter we are doing is that of elasticity of demand. Friends, this is counted as one of the difficult chapter of plus 1 economics, but let me remind you again. देखो, इकोनॉमिक्स में कोई भी क्रैमिंग का कोई रोल नहीं है. आप प्रोसेस को, चैप्टर्स को समझोगे तो बहुत ही इजी बन जाती है, स्पेशली दिस माइक्रो इकोनॉमिक्स जो कि आप प्लस 1 इकोनॉमिक्स में पढ़ने जा रहे हो. लेकिन अगर आप इसको क्रैम करने की कोशिश करोगे, देन दिस विल ट्रैप यू, दिस विल लुक टू यू एज मैजिक ऑफ लाइंस, और वो मैजिक जो है वो समझ नहीं आता. तो लेट अस मेक दैट मैजिक इजी, और इस तरह किया जाए कि समझ के किया जाए, ना कि उसको क्रैम करके. सो कमिंग टू दिस चैप्टर, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. इलास्टिसिटी का मतलब होता है कितना स्ट्रेच कर सकते हो आप किसी चीज को, कितनी स्ट्रेचेबिलिटी है उसमें. यहाँ डिमांड की स्ट्रेचेबिलिटी देखो. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की डिमांड कितना स्ट्रेच हो सकती है. 3 तरह की इलास्टिसिटीज की बात मैं यहाँ पर करूंगा. पहले let us begin with the price elasticity of demand. We will begin with price elasticity of demand, then we will proceed to income, and then to cross. And today's lecture will be on price elasticity of demand. Let us begin with this price elasticity of demand. Now, for that I divide my screen into 2 parts. Friends, now what is elasticity of demand? देखो, सबसे पहले तो जैसे मैंने कहा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कुछ नहीं, स्ट्रेचेबिलिटी है डिमांड की, रिलेटेड टू बहुत चीज़ें हो सकती हैं. यहाँ पर 3 की बात करेंगे हम: प्राइस, इनकम एंड प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स. देखते हैं क्या है. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए कमोडिटी टू चेंज इन वन ऑफ द वेरिएबल्स ऑन विच डिमांड डिपेंड्स. डिमांड जिन वेरिएबल्स पे डिपेंड करती है, अगर उसमें एक में चेंज आ जाए तो आपकी डिमांड पर क्या इफेक्ट होगा. वी आर गोइंग टू कैलकुलेट, वी आर गोइंग टू मेजर दैट चेंज. और ये जो यहाँ पर हम करेंगे, द वेरिएबल ऑन विच डिमांड कैन डिपेंड ऑन आर. यहाँ 3 वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं: प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज एंड कंज्यूमर इनकम. जब हम प्राइस ऑफ द कमोडिटी की बात करते हैं, दिस इज कॉल्ड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. कि देखो, अभी आप इसको डिटेल में भी पढ़ोगे. प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. ये पहला वेरिएबल जो हमने यहाँ बोर्ड पे लिखा हुआ है कि it will calculate the change in demand due to change in price of the commodity. Second thing is, वो कहता प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड. रिलेटेड गुड कौन से हो सकते हैं? सब्सटीट्यूट गुड हो सकते हैं, दे कैन बी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, दे कैन बी जॉइंट गुड्स, जिनकी डिमांड जॉइंटली की जाती है. वी विल कम टू दैट, आएंगे उस पे. लेकिन इसको कहते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. एंड द थर्ड वन इज कंज्यूमर इनकम, कि अगर इनकम में चेंज आ जाए तो डिमांड में कितना चेंज आता है. बट इज कितना, वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द चेंज, क्वांटिटी ऑफ चेंज. इसको कहेंगे इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. तो पहली चीज जो आपने समझी वो ये समझी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है क्या. इट इज द स्ट्रेचेबिलिटी ऑफ डिमांड, इट इज द चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन फैक्टर्स विच अफेक्ट डिमांड. और यहां पर हम 3 फैक्टर्स की बात कर रहे हैं. प्राइस कैलकुलेट्स द चेंज इन प्राइस, चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस, दैट इज कॉल्ड प्राइस इलास्टिसिटी. कैलकुलेट द चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर, दैट इज कॉल्ड इनकम इलास्टिसिटी. Then calculate the change in demand due to change in price of related good. Related good may be substitute, complementary. ये क्या होते हैं हम आएंगे अगले इस लेक्चर में. हमने we are going to concentrate on price elasticity of demand, आने वाले चैप्टर्स में आएंगे. Now let us start with this price elasticity of demand. Now what is price elasticity of demand? कहता था प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जैसा कि मैं कह रहा हूं, शोज द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड टू चेंज इन प्राइस.
कि डिमांड कितना रिस्पॉन्ड करेगी टू चेंज इन प्राइस। अगर प्राइस किसी कमोडिटी का चेंज हो जाए तो डिमांड में कितना चेंज आता है। देखो, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द रिस्पॉन्स ऑफ द क्वांटिटी डिमांडेड टू चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी। और कहता है इसको, देखो इकोनॉमिक्स में एक अजम्पशन होती है सेटेरस पेरिबस। सेटेरस पेरिबस मीन्स अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम, कि अगर सिर्फ प्राइस में चेंज आता है, कहता है इट इज एज्यूम्ड दैट द कंज्यूमर इनकम, टेस्ट एंड प्राइजेस ऑफ ऑल अदर गुड्स आर स्टडी। बाकी चीजें, फैशन, टेस्ट, हैबिट्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, सब कांस्टेंट मान के चलते हैं। इसको इकोनॉमिक्स में कहते हैं अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम, सेटेरस पेरिबस। कहता है अगर ये चीजें सेम रहें तो प्राइस में चेंज होने से कितना चेंज डिमांड में होता है, दैट इज कॉल्ड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। It is measured as percentage change in quantity demanded divided by percentage change in price. So सबसे पहले तो ये फॉर्मूला आ गया। देखो क्या कहता, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इसको आप सिंबॉलिकली फॉर्मूला में कर सकते हो। देखो ये फॉर्मूला है इसका, डेल्टा क्यू अपॉन क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा पी अपॉन पी। नाउ व्हाट इज दिस डेल्टा क्यू? डेल्टा क्यू इज चेंज इन डिमांड, और इसको हम कैलकुलेट करेंगे Q1 माइनस Q। व्हाट इज Q? Q इज ओरिजिनल प्राइस, Q is original price, and this one Q1 will be new price, Q1 minus Q। देखो Q मैंने अभी आपको बताया, Q is nothing, original price। then delta P, this is change in price, change in price, whereas P is price, original price, original price, एंड डेल्टा पी निकलता है P1 माइनस P से, ओरिजिनल न्यू प्राइस माइनस ओरिजिनल प्राइस। अब देखो इसमें एक चीज सिंपल, इसके कई न्यूमेरिकल्स भी हम करेंगे। देखो कई न्यूमेरिकल्स करेंगे इस पे। मेन जो चीज आपने ध्यान में रखनी है वो ये है कि ये माइनस है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज माइनस। देखो ये माइनस क्यों आता है? सबसे पहले तो बात ये माइनस, ऑल्दो ये जब आप न्यूमेरिकली इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, एक करके भी दिखाऊंगा अभी आपको, सॉल्व करोगे तो देखोगे नेगेटिव इनसिग्निफिकेंट है, वो कैंसिल आउट होगा। लेकिन ये नेगेटिव क्यों आता है? देखो नेगेटिव हम इलास्टिसिटी कैलकुलेट करते हुए तब लगाते हैं जब दो वेरिएबल्स का रिलेशन नेगेटिव हो। अब प्राइस और डिमांड का रिलेशन नेगेटिव होता है। जब प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम होती है, और जब प्राइस कम होती है तो डिमांड बढ़ती है। अब इसको फॉर्मूले को समझने के लिए एक छोटा सा न्यूमेरिकल मैं करता हूं। लेट अस से दिस इज द न्यूमेरिकल, प्राइस एंड दिस इज डिमांड। व्हेन प्राइस वाज 10, डिमांड वाज 20, एंड व्हेन प्राइस फॉल्स टू 6, दिस इंक्रीजेस टू 30। नाउ कहता है कैलकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। वेरी सिंपल, देखो दिस इज माय ओरिजिनल प्राइस, दिस इज माय न्यू प्राइस, दिस इज ओरिजिनल प्राइस, दिस इज न्यू प्राइस। मैंने फॉर्मूला लिखा, PD इज माइनस डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू P अपॉन Q। ये कहाँ से आया? देखो मैंने फॉर्मूला लिखा था ये, डेल्टा Q अपॉन Q डिवाइडेड बाय डेल्टा P अपॉन P। इसको इसमें हमने डेल्टा Q और डेल्टा P कर दिया इंटू P और Q। इसको ओपन करोगे तो ये बनेगा। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज P? देखो P क्या है मेरे पास 10, एंड व्हाट इज Q? Q इज मेरे पास 20। नाउ डेल्टा Q इज Q1 माइनस Q। नाउ व्हाट इज Q1 हियर? 30 minus 20, Q1 minus Q, and delta P is P1 minus P. P1 is 6 minus 10 minus 4. इन वैल्यूज को मैंने इसमें डाला, तो व्हाट डज दिस बिकम? PED इज इक्वल टू माइनस डेल्टा Q। इसको यहां लिखते हैं, लेट अस सी, यहां थोड़ा ध्यान से देखो, माइनस
डेल्टा क्यू इज मेरे पास 10 एंड डेल्टा पी -4, पी इज 10, दिस इज 20। ये माइनस मैंने अभी आपको कहा कि कैंसल आउट होगा ही होगा। सो 5/2 आता है, दैट इज 2.5। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर, ये मैंने कैलकुलेट किया कि कैसे इसको कैलकुलेट करना है, बड़ा सिंपल है। लेकिन मेरा आंसर आया यहां पर पीईडी इज इक्वल ग्रेटर देन 1। इसका क्या मतलब है? सिंपल वर्ड्स में आपको बता दूं, इसका मतलब है अगर ग्रेटर देन 1 आती है कि डिमांड में चेंज प्राइस से ज्यादा है। लेकिन इसको अच्छी तरह से समझने के लिए हमें इसकी डिग्रीज करनी पड़ेंगी, डिग्रीज और काइंड्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नाउ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ऑफ 5 टाइप्स। काइंड्स और डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आर ऑफ 5 टाइप्स। करते हैं, देखते हैं। फर्स्ट वन, now first one is this, that is perfectly elastic demand. Now what is perfectly elastic demand? कहता demand is set to perfectly elastic is demand set to happen when a little change in price lead to infinite change in quantity demanded. Small rise in price on the part of seller reduces the demand to zero. In such case the shape of demand curve will be horizontal. देखो क्या कहता है कि ये परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का वो होती है जहां थोड़ा सा चेंज प्राइस में इन्फिनाइट चेंज कर देता है डिमांड में। अगर प्राइस थोड़ा सा बढ़ता है डिमांड जीरो हो जाती है, और अगर प्राइस थोड़ा सा कम होता है तो डिमांड में इन्फिनिटी इंक्रीज हो जाता है। अब इसकी अगर डिमांड कर्व बनाऊं तो वो इस तरह की आएगी। देखो ये होगी डिमांड कर्व, इस तरफ प्राइस होता है आपको पता है, इस तरफ क्वांटिटी। अब इसमें क्या है, क्या था, इसको हम लिखते हैं पीईडी इज इक्वल टू इंफिनिटी। कहता है इसमें अगर प्राइस थोड़ा सा ऊपर जाता है तो डिमांड जीरो हो जाएगी, और अगर थोड़ा सा नीचे आता है दिस कर्व विल गो टुवर्ड्स इंफिनिटी। इंफिनिटी का मतलब कोई पता नहीं कितना चेंज आ जाए डिमांड में। अब क्वेश्चन उठता है कि क्या है कोई ऐसी चीज है जिसकी डिमांड इस तरह की हो कि थोड़ा सा प्राइस इंक्रीज हो तो डिमांड जीरो, और अगर प्राइस थोड़ा सा कम हो तो इन्फिनिटी इंक्रीज हो जाए डिमांड। तो फ्रेंड्स दिस इज जस्ट इमेजिनरी एग्जाम्पल, इसका रेलेवेंस, इसका रियल लाइफ में आपको कोई किसी तरह का एग्जाम्पल नहीं मिलता है। सो दिस इज अ थ्योरेटिकल एक्सरसाइज कि ये इस तरह की कोई इलास्टिसिटी होती है, तो आंसर इज नो। इस तरह की कोई इलास्टिसिटी नहीं होती कि प्राइस थोड़ा सा बढ़े और डिमांड जीरो हो जाए, और प्राइस थोड़ा सा कम हो डिमांड में इंक्रीज हो जाए इन्फिनिटी। ये दिस इज फर्स्ट वन। नाउ द सेकंड वन इज दैट इज परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। अब इन देखो, इलास्टिक वर्ड को मैंने बताया स्ट्रेचेबिलिटी, कितना ऊपर नीचे खींच खाच सकते हो। इनइलास्टिक का मतलब होता है जो मर्जी कर लो वो स्ट्रेच नहीं होता, जीरो हो जाता है, स्ट्रेचेबिलिटी है ही नहीं। इसलिए इसको, इस केस को कहते हैं हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज जीरो। वट एवर द चेंज इन प्राइस द डिमांड विल रिमेन कांस्टेंट। कि चेंज इन प्राइस कुछ भी हो डिमांड कांस्टेंट रहती है। अब इसकी अगर मैं डिमांड देखो क्या लिखा है, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड इज अपोजिट टू परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। Under the perfectly inelastic demand, irrespective of any rise or fall in price of commodity, the quantity demanded remains the same. कहता ये है सिचुएशन इसमें, दिस इज द सिचुएशन, प्राइस क्वांटिटी। कि प्राइस चाहे 2 रुपये है, चाहे 10 रुपये है, चाहे 50 रुपये है, डिमांड वही कांस्टेंट की कांस्टेंट है। डिमांड इज जीरो, चेंज इन डिमांड इज जीरो, दिस इज पीडी इज इक्वल टू जीरो। इन इलास्टिक, देखो वर्ड को समझो, इलास्टिक का मतलब स्ट्रेच, इन इलास्टिक का मतलब बिल्कुल नहीं। अब फिर यही क्वेश्चन है, क्या ऐसी कोई है
चीज़ जिसका डिमांड जो है बिल्कुल इनइलास्टिक हो। एग्जांपल दिए जाते हैं, नमक हो गया, आपका इनटेक, फूड इनटेक हो गया, कि प्राइस कुछ भी हो, लेना ही लेना। नमक जो है वो जितना लेते हो उतना ही लेना, उसमें कोई चीज़ नहीं। लेकिन अगर आपको 100% करेक्ट एग्जांपल नहीं, हम वर्ड उसके लिए यूज़ करते हैं रिलेटिवली इनइलास्टिक। रिलेटिवली इलास्टिक, इनइलास्टिक का मतलब कि मोर और लेस सेम, ठीक है। रिलेटिवली इनइलास्टिक का मतलब मोर और लेस सेम, एकदम जीरो, एकदम मतलब जीरो। बुकिश एग्जांपल नमक दे रहा हूं मैं आपको। रियलिटी में नमक में भी कभी कभी आप वेरिएशन कर देते हो। बिल्कुल इस तरह का एग्जांपल फिर नहीं मिलेगा। इसके लिए हमारे इकोनॉमिक्स में हम टर्म यूज करते हैं रिलेटिवली इलास्टिक, रिलेटिवली इनइलास्टिक। रिलेटिवली इलास्टिक अभी आपको बताऊंगा मैं क्या है। रिलेटिवली इनइलास्टिक का मतलब थोड़ा बहुत, बिल्कुल नाम मात्र का, जो कैलकुलेट ना भी करो तो भी चलता है ना। ये तो हो गए दो। इसके बाद थर्ड एग्जांपल आता है मेरे पास, ये देखते हैं। दैट इज यूनिट इलास्टिक डिमांड, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। वेरी इंटरेस्टिंग situation where due to price change the demand changes in same proportion that as price, कि जितना प्राइस में चेंज है उतना ही डिमांड में चेंज आएगा। लेट अस सी whether is said to be unitary elastic when a given proportion change in price level brings about an equal proportionate change in quantity demanded। जितना चेंज है उतना ही, इसको कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 1। इसमें लेकिन कुछ एक चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। लेट अस अंडरस्टैंड दिस का प्राइस क्वांटिटी। दिस इज माय ओरिजिनल प्राइस एंड दिस इज माय ओरिजिनल क्वांटिटी। इतना प्राइस है, इतनी क्वांटिटी है। अब प्राइस मेरा फॉल करता है P1 और ये Q1। सिंपल एग्जांपल तो सिंपल तो ये हो गया कि देखो ये प्राइस चेंज है डेल्टा P और ये क्वांटिटी चेंज है डेल्टा Q। इवन डेल्टा P इज इक्वल टू डेल्टा Q, हम कहते हैं P इज इक्वल टू 1। अब देखो ये कर्व एक पिक्यूलर कर्व है, बड़ी, देखो इसको मैंने कर्व फॉर्म में दिया है। इसको इकोनॉमिक्स में हम कहते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। नो व्हाट इज दिस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला? कहता है इस पे जितने भी रेक्टेंगल बने हैं उसका एरिया सेम, इसका और इसका एरिया सेम आना चाहिए। उसको कहते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। चेंज इन प्राइस इज इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी। जब आप इसका एक्सपेंडिचर मेथड करोगे तब मैं बताऊंगा कि ये एक्सपेंडिचर बेस पे भी निकलता है। व्हाट इज दैट? देखो एक्सपेंडिचर होता है, टोटल एक्सपेंडिचर होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी। ना पहला मेरा जो एक्सपेंडिचर ओपी, पहले क्या है मेरा, इस ओपीपी प्राइस पे क्या है एक्सपेंडिचर, ये पूरा है रेक्टेंगल पी एक्सपेंड, मैं यहां लिखता हूं एक्सपेंडिचर एट पी इज ओ पी, इसको नाम दे दिया ओ पी ई क्यू, और एट P1 एक्सपेंडिचर एट P1 दैट इज ओ P1 E2 Q2, ओ P1 E1 Q2। अब वो कहता है कि अगर ये हो जाए ओ पी ई क्यू इज ओ P1 E1 Q2, एक्सपेंडिचर चेंज रहने से सेम रहे, उसको हम कहते हैं यूनिट इलास्टिक डिमांड। फ्रेंड्स फिर व्हाट इज दिस यूनिट इलास्टिक डिमांड? चेंज इन प्राइस, ड्यू टू चेंज इन प्राइस द चेंज इन डिमांड इज इक्वल टू चेंज इन प्राइस। कर्व को हम नाम देते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसका मतलब है कि जितने भी रेक्टेंगल्स बन रहे हैं उनका एरिया सेम। दूसरा, इसको एक्सपेंडिचर बेस पे भी निकालते हैं कि ड्यू टू चेंज इन प्राइस द क्वांटिटी पे जो आप एक्सपेंडिचर करते हो वो सेम रहता है। आमतौर पे नॉर्मल गुड्स के लिए हम यही कहते हैं, जो आम लेते हैं, कि प्राइस जितना भी चाहिए वो मोर और लेस एक्सपेंडिचर उन पे सेम रहता है। देन नेक्स्ट, relatively elastic demand. Now what is this relatively elastic demand? इसको हम कहते हैं
PED greater than 1. Now what is this greater than 1? कहता when due to change in price the change in demand is more than change in price. कि जब प्राइस में चेंज होने के कारण डिमांड में चेंज जो आता है वो प्राइस से ज्यादा आता है। अब इस कर्व को देखो कैसे बनाता हूं, जस्ट नोट स्लोप्स देखो कैसे बन रही हैं। यही सारा खेल है इकोनॉमिक्स में। देखो प्राइस अपने आप ही आंसर आ जाएगा। दिस इज, इसको मैंने अगर आप देखो थोड़ा सा फ्लैट बनाया, देखो ये आंसर अपने आप देगी आपको। देखो पहली बात तो ये चेंज इन प्राइस है डेल्टा पी, और ये डेल्टा क्यू चेंज इन डिमांड। अब इसमें देखो इतना चेंज इन प्राइस इतना डिमांड में चेंज कर देता है, दैट मीन्स डेल्टा पी इज लेस देन डेल्टा क्यू। चेंज इन डिमांड ज्यादा आ रहा है, चेंज इन प्राइस कम आ रहा है। इसको हम कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1। कोई कंफर्ट है, थोड़ा सा प्राइस चेंज होता है तो आप उसको लेने के लिए भागते हो। कंफर्ट गुड्स, ये थोड़ा वो आता ना, ये बिग सेल लग गई जी, फ्लिपकार्ट ने लगा दी, अमेजन ने लगा दी, वो थोड़ा सा प्राइस फॉल करते हैं और डिमांड में इतना चेंज आ जाता है, वो है ग्रेटर देन 1। आप देखो ध्यान रखो, सेल्स लगाते हैं वो क्या करते हैं, थोड़ा सा प्राइस डाउन कर देते हैं, डिमांड ज़्यादा चेंज हो जाती है, दैट इज ग्रेटर देन 1। देखो इसमें भी एक्सपेंडिचर पे कर सकते हो। पहले करता हूं एक्सपेंडिचर एट पी, एक्सपेंडिचर एट पी, व्हाट इज दिस, इसको वही लिया OPEQ, OPEQ एंड देन एक्सपेंडिचर एट P1, इसको लेंगे O P1 E1, इसको 1 करो 1 Q1। अब इसको आपको साफ दिख रहा है OP1 E1 Q1 इज ग्रेटर देन OPEQ। ये एरिया जो है साफ दिखता है, इससे ज्यादा है। इस केस में प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन, वेरी सिंपल। देखो फिर कह रहा हूं, डोंट क्रैम करने की कोई जरूरत नहीं है। आप इसको प्रोसेस को धीरे धीरे फॉलो करो एंड यू विल गेट दी। बहुत इजी है इकोनॉमिक्स समझने की। अभी आपको इस कर्व को बताता हूं मैंने कर्व्स के साथ कैसे खेला, अभी आप देखोगे थोड़ी देर में। अब नेक्स्ट पार्ट देखो, दैट इज रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड। देखो वर्ड है इनइलास्टिक, अभी मैं यूज कर रहा था इलास्टिक, इनइलास्टिक। रिलेटिवली इलास्टिक का मतलब है प्राइस में चेंज से डिमांड में चेंज ज्यादा आता है, और जब इनइलास्टिक कहता हूं तो इसका मतलब है प्राइस में चेंज से डिमांड में प्राइस के कंपैरिजन में कम चेंज आता है। देखो क्या लिखा, रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड, ए गिवन परसेंटेज चेंज इन प्राइस प्रोड्यूसेस ए रिलेटिवली लेस परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। इसको कहते हैं PED, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1। देखते हैं इसको, देखो अगर आप देखोगे ना कि ये मैं अपने आप ही आंसर मिलने शुरू हो जाएंगे आपको कि मैं कर्व को क्या, देखो इसको मैं स्टीप बना रहा हूं। अभी इसको सेपरेटली भी समझाता हूं आपको। ये मेरा पहला प्राइस है, दिस इज प्राइस, दिस इज क्वांटिटी, ठीक है। और फिर ये प्राइस ले लिया मैंने P1 Q1। अब इसको क्लियर आपको दिखेगा डेल्टा P ज्यादा है और डेल्टा Q कम है। डेल्टा P इज मोर देन डेल्टा Q, मतलब चेंज, डेल्टा मीन्स चेंज, दिस इज डेल्टा प्राइस, चेंज इन प्राइस इज मोर देन चेंज इन क्वांटिटी, दिस इज PED लेस देन 1। अब इसको भी एक्सपेंडिचर में ले सकते हो। P पे प्राइस पे देखो O टोटल एक्सपेंडिचर एट P, दैट इज OPE1Q, OP, इसको E लिखो ताकि कंफ्यूज ना हो। ओरिजिनल वैल्यू हमने वही रखी E।
दैट इज OPEQ, और P1 पे इसको E1 कर दो, दैट इज OP1 E1 Q1। अब इसमें क्लियर आपको दिखेगा OPEQ ग्रेटर देन OP1 E1 Q1। मतलब चेंज जो एक्सपेंडिचर में चेंज है वो प्राइस से ज्यादा आया, सॉरी, प्राइस में चेंज जो है वो एक्सपेंडिचर से ज्यादा आया। गॉट इट? नाउ दैट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1। फ्रेंड्स देखो, ये कोई मुश्किल नहीं है। आप देखो मैं कैसे बनाई का, उस मेरे को तो एक्सपीरियंस है, का आपने तो बना लिए। देखो, अगर इलास्टिक बना रहे हो तो ये सेंटर में ऐसे लिया, अपने आप बन जाएगा। अगर रिलेटिवली इलास्टिक बना रहे हो, इसका को फ्लैट बनाया, और अगर इन इलास्टिक बना रहे हो तो इसको ऐसे बनाया, स्टीप कर दिया। अब इसमें जब प्लॉट करोगे तो इजीली आप कर सकते हो। फ्रेंड्स देखो, अभी इसके न्यूमेरिकल्स वगैरह भी हम करेंगे। मैंने जैसे कहा, दीज क्वेश्चंस आर नॉट टफ, नो वे। और इकोनॉमिक्स जो है, जस्ट आप इस मैजिक ऑफ लाइंस को समझो, डोंट ट्राई टू क्रैम। अगर क्रैम करोगे तो माइक्रो इकोनॉमिक्स तो आप नहीं पकड़ सकते। अगर आप इसको ढंग से करना चाहते हो तो इन लाइंस को समझो। और मैं आपको व्हाट आई एम गोइंग टू डू इन माय लेक्चर्स, आई एम गोइंग टू मेक दीज लाइंस वेरी सिंपल फॉर यू। सो फ्रेंड्स, बिफोर आई एंड, लेट मी रिमाइंड यू वंस अगेन कि आप हमारे चैनल इको ट्यूटोरियल्स की ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। इसी तरह हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। हम बहुत जल्दी ग्रुप्स +1 +2 के ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही शुरू करने जा रहे हैं, एंड यू विल बी गेटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट दैट। सो फ्रेंड्स, लेट मी थैंक यू वंस अगेन। See you in the next lecture. Thank you. Have a good day. Thank you.